सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग हम लेकर चल रहे हैं श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। तो उसके पहले माँ गंगा का गुणगान गाएंगे, हम माँ गंगा का वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद रामचरितमानस लेकर चलेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शत्रुभ्यः संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरिनीलाम्भोजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् माणो महासायकजालचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव भेजा श्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। येषां न पीड्या न भूनदानं दानं न शीलं गुरो न धर्मम् ते मर्त्य लोके विभारभूता मनुष्यरूपेण निवासन्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी ये श्लोक जो मैंने गाया है इसका अर्थ ये है कि जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है और न शील है और न धर्म है, ऐसे मनुष्य जैसे पशु चलते हैं उसी तरीके घूमते रहते हैं। तो आज हमें गंगेश्वर महादेव मंदिर में रामचरितमानस गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
बहुत दिनों बाद। अब सबसे पहले गंगा जी का वर्णन करेंगे हम, क्योंकि तो माँ गंगा के पावन तट पर हम विराजमान हैं। पंडित जी नहीं आएंगे ना, अभी आएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। गंगे मैया की। अरे गंगे निर्मल तेरी धारा तरन तरनी। गंगे निर्मल तेरी धारा तरन तरनी। गंगे निर्मल तेरी धारा तरन तरनी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल यानी। विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई। शंकर जी की जटा में आकर, शंकर जी की जटा में आकर लहर लहर लहराई। आगे हो गए तेरे धारा तारण तरनी। आगे हो गए तेरे धारा तारण तरनी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरनी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। राजसागर के सब पुत्रों को, राजसागर के सब पुत्रों को स्वर्ग दिया पहुंचाई। कर दियो भक्तन को निस्तारा तारण तरणी। कर दियो भक्तन को निस्तारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। हरिद्वार हर की पैड़ी पर लहर लहर लहराई। हरिद्वार हर की पैड़ी पर लहर लहर लहराई। मैया लहर लहर लहराई। हरिद्वार हर की पैड़ी पर लहर लहर लहराई। भक्तन को कर दिया है मुक्ति। भक्तन को कर दिया है मुक्ति। मैया सकल दिखाई। कर दियो भक्तन को निस्तारा तारण तरणी। कर दो भक्तन को निस्तारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। कर दो मित्रा को सहारा तारण तरणी। कर दो मित्रा को सहारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। गंगे मैया की। ये मेरे लड़के की कुंडली है। उसको सब लोग कह रहे हैं कि वो देखन विसमृग बिहग तर फिरे बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि पाहे प्रीति न थोरी। तो ये मंगल का दिखाऊं मैं तो, क्या मंगल मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने
सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। 16 का जन्म है। दीन दयाल बिरुद समभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जान कठिन शिव चाहु किशोर, चले रात और श्यामल मोर। जब जात जान की जानी, सुख सनेह तो भागन खानी। परम प्रेम मय मृत दीन, सारथ लिख दीन। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय माही मुकुंद जगोरी। जय गज बदन सेनानन माता, जगत जनन कामिनी दुति गाता। नहीं तब आदिम अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जान। भव भव विभव पराभव कारिणी, बेच विमोहिनी सबसे बिहारिणी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वो विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार राम रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था। इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ईश्वरी की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती ही जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्रूपी वृत्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, अब सीता जी ने मां भवानी से क्या विनती कर रही हैं कि हमारे पास से भजन है। पहले श्री जानकी मैया पुष्पवाटिका में गई। मां गौरी का पूजन करके मां से वरदान मांगती है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग परमागा। मैया ने मां गौरी का पूजन किया और मां से कहती हैं, निज अनुरूप अर्थात एक बार सिर से पांव तक मुझे निहार लीजिए, मैं जैसी हूं वैसा ही मुझे वर चाहिए।
सिया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। सिया मांग रही मैया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। सरयू नहाने को सरयू नहाने को सरयू नहाने को सरयू नहाने। मैया मांग रही सिया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। और मैया ने क्या मांगा? रानी कौशल्य जैसी सास सिया मांगी। रानी कौशल्य जैसी सास सिया मांगी। रानी कौशल्य जैसी सास सिया मांगी। ससुर चक्रवर्ती सम्राट सरयू नहाने। ससुर चक्रवर्ती सम्राट सरयू नहाने। मैया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। और मैया ने मांगा क्या? देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी राम रघुराज सरयू नहाने। मांगे स्वामी राम रघुराज सरयू नहाने। मैया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने। और मैया ने क्या मांगा? रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को मैया मांगे। मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने। मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने। मैया मांग रही सिया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध के राज सरयू नहाने को। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता। जगत जननी दामिनी धुति गाता। नहीं तब आदिमत अवधाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणी। देश विमोहनी सब बिहारणी। दीन दयाल विरत संभार। हरौ न अत मम संकट भारी। अति देवता तुझीय बहु। मात प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही। सहस्र शारदा
बीरज सम भारी हरऊ न अत मम संकट भारी दीन दयाल बीरज सम भारी हरऊ न अत मम संकट भारी। हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा, हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकती। उस यावर रामचंद्र भगवान की दीन दयाल बीरज सम भारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सेवत कोहि सुलभ फलचारी हरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे। मोर मनोरथ जानहु नीके कसहु सदा और तुर सबही। कीनहु प्रगट न कारण देहि अस कहे चरण गहे भय देहि। विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मोरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ होली गौरी हर सिय धरऊ। सुन सिय सत्ययति हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद भजन सदा सुखी दाता तो बर मिलई जाय मन राजा। दीन दयाल बीरज सम भारी हरऊ न अत मम संकट भारी। मन जाय राजव मिलाय सोबर सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुधान शील स्नेह जानत रावर। शांति गौर असीस सुनिधि सहित ही हर सिय। तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित धन मंदिर जरी। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय भई। अंजुल मंगल मूल पावन पर कनुल। दीन दयाल बीरज सम भारी हरऊ न अत मम संकट भारी। पतिदेव पति इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और से जी भी नहीं कर सकती। हे भक्तों को मुंह मांगा देने वाली,
हे त्रिपुर के सप्तऋषि जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी को सुने और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मोटी मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग धड़कने लगे। तो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हरे दीन दयाल बिरत सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हृदय सरावत सील नाई, गुरु समित गौनी दो भाई। राम कहा सब कौज की माई, सरल स्वभाव छुअत चल नाई। सुमन पाय मुनि पूजा की, पुनियति तुम्हारी दीन। सुबल मनोरथ हो तुम्हारी, राम लखन सुनि भय सुखारी। भोजन मुनि पर बेजान, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयत भाई, संध्या करन चले दो भाई। राजी किछ सति बुयव सुहावा, सिय मुख सरिस दियति सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, सीय बदन समहिम करनाही। जन्म सिंह पुण्य बंग विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव, चंद बापुरो रंग। दीन दयाल तीरथ सम भाई, करुणाथ मम संकट भाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, जो क्षण तो उसे छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया।
कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता? श्यावर रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। घटय बढ़य बिरहिन दुखदाई, रसय रावण के संजय पाई। सुख व्रत पंकज दोई, गुण बहुत चंद्रमा दोई। पै देहि मुख पट तरु दीनी, कोय दोष बड़ अनुचित कीनी। सिय मुख सब विद ब्याज बखानी, गुरु भय चले निता बड़ी जानी। करे बोले सरज सरोज प्रणाम, आयस पायस इन विश्राम। विगत निसार गुनायक जागे, पंद्र किलो कहन असलागे। उयवयरुन अवलोकमुदाता, पंकज गोकुल मुख सुखदाता। बोले लखन जुवर युग पानी, प्रभु प्रभाव सोचक विद्वानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, ओळखन ज्योति मली। इन तुम्हारे आगमन सुनी, भय निपत बलहीन। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निपुट नकट करहि उजियारी, तारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। ऐसय प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यही टूटे धनुष तुम्हारे। भान बिन सम तम नाथा, गोरे नखत जग तेज प्रकाशा। प्रभु निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। सब बुद्ध बल महिमा उद्घाटी, जगति धनु विघटन परिपाटी। मंद बचन सुनि प्रभु मुख खाने, होई तुति सहज पुनीत नहाने। नीत क्रिया करे गुरु वही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाम। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर
द्रोह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत ही अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदरी सुखा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे और भौरे और नाना प्रकार की पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपनी उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ये धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वो गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हर्षतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि भय तुरत बताए। जनक विनय दिन आय सुनाई, हर्ष ये बोलिए दो भाई। दीन दयाल विरत सब भारी, हाथ मम संकट भारी। शतान अंध पद बंद प्रभु, बैठे गुरु कही जाय। चलहु तात मुनि करव तबु, पठवा जनक बुलाए। स्वयंवर देखिए जाई, इसका दव दे बड़ाई। लगन कहा जस भाजन सोई, नाथ के पास जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, शीत तपहि सुमानी।
बंधु समेत कृपाला, देखन चले धनुक मकसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुति सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरत नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोकन पहि जाहु, आसन उचित दियहु सब गाहु। कहे मृदु वचन विनीत दिन, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाई। सागर नागर नर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उर्गन मोहन जुग विधि पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। देखहि रूप महारथ धीरा, मनौ वीर रथ धरे शरीरा। पूरे कुटिल निप प्रभु निहारी, मनौ भयानक मूरति भारी। रहे असुर सल से निपदेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। दिय के दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कई हरस हिए, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगारि धन, मूरति परम अनूप। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेज दिया। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो जनक जी ने बुला भेजा है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि आए। ऐसा खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और
नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य आसन पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी ऐसी भावना थी, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति, उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणवीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भोजन रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण के सुशोभित हो रहा है। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। विदुषन प्रभु विराट मय दीता, बहुमुख कर पगलोचन सीता। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि ऐसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, चित्रतम प्रीति न तारि बखानी। योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत उत्तम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे जो भ्राता, सब सुख दाता। राम चितव पाय जहि जिया, जो सनेह सुख नहीं कथुनिया। मुरे अनुभव तिन कहि जग सोऊ, कौन प्रकार कहे कवि कोऊ। यदि विधि रहा जाहि जस भाव, तहि तस देखव कौशल जाऊ। राजत राज समाज बहु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विलोचन चोर। सहज मनोहर मूरति जो, कोटि काम उपमा लखि जो। शरद अंग निंदक मुख दीजे, नीरज नयन बावते जीवे। चितवन चार मार मन हरणी, भावते हृदय जात नहीं भरणी। तल कपोल सुति कुंडल लोला, शिव अधर सुंदर निधु बोला। कुमुद बांध कर नंदक हाथा, भृकुटि विकट मनोहर नाथा। भाल पिताल तिलक झलकाई, कद बिलुक अली अवली लगाई।
पीठ चौकनी धरन सुहाए कुटुम कली बीच बनाई देखे लुतर कंब कल जीवा जन त्रिभुवन सुषमा की जीवा दीन दयाल गुणक समभारी करुणाक मम संकट भारी कुंजर मणिकंठा कलित पुरन तुलसिका माल सबक अंग के हरे चमन फल निधि बाहु विशाल दीन दयाल गुणक समभारी करुणाक मम संकट भारी। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे, जिनके मुख से जिसके बहुत से मुख, हाथ पैर नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों के को वो शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखी। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरी शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश की कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वो हो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौवें टेढ़ी और दांत का मनोहर है। उसे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काली हुई हैं। संग के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन दिखाए हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं शोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और एवं बल की भंडार है।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबको करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके न, मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबको करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जीव मिली हरि नाम जपन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, श्रवण मनन में सुधासन करके, श्रवण मनन में सुधासन करके, हो जा भव से पार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबको करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। तन यौवन का मान न कीजय, तन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। तन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, हो जा भव से पार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। राम कथा की गंगा नहाने, राम कथा की गंगा नहाने, भिक्षु करे पुकार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, 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 बरस रही प्रभु की कृपा अपार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे सीताराम जी की, सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे,
राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया ओ धन सुमित्रा मैया। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया ओ धन सुमित्रा मैया। धन भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया में तोतली रसीली प्रभु के बाणी लागे प्रभु के बाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। छोटी सावनी रंग महल हनुमान गढ़ी है सुंदर हनुमान गढ़ी है सुंदर। छोटी सावनी रंग महल हनुमान गढ़ी है सुंदर हनुमान गढ़ी है सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा चोखुधानी लागे चोखुधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की ओ रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की। जानकी महल सुंदर शोभा जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण ज्योति दिला ताके कर्ण कर प्रीत पुरानी लागे ओ पुरानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। जय सिया राम दंडक भैया मधुरी पानी बोले ओ मधुरी पानी बोले। जय सिया राम दंडक भैया मधुरी पानी बोले ओ मधुरी पानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी लागे मस्तानी लागे मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। रघुपत प्रेम कस करके सब पीकर पीकर श्री हरि रस को। रघुपत प्रेम कस करके सब पीकर श्री हरि रस को पीकर श्री हरि रस को। गणराजेत रहे दिन निर्भय गणराजेत रहे दिन निर्भय फिकर कहो का उसको मात पिता रघुराज सिया महारानी लागे सिया महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो
जो सरयू जी के पानी ला आओ बैठो यहाँ इधर आ इधर बैठो श्याम रामचंद्र भगवान की। अरे छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से बनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मेरे छोटे से बनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से बनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी सी गौरा छोटे से शंकर, छोटी सी गौरा छोटे से शंकर, छोटा डमरुआ होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा डमरुआ होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटे से राम जी छोटी सी सीता, छोटे से राम जी, छोटे से राम जी छोटी सी सीता, छोटी धनुहिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी धनुहिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी सी गंगा छोटी सी यमुना, छोटी सी गंगा छोटी सी यमुना, छोटी लहरिया होए रे मोरे छोटे से बनवा, छोटी लहरिया होए रे मोरे छोटे से बनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से बनवा, छोटी सी राधा छोटे से श्यामा, छोटे से राधा, छोटी सी राधा छोटे से श्यामा, छोटी बसुरिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी बसुरिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, कहत है मित्रा सुनो मोरे भैया, कहत है मित्रा सुनो मोरे भैया, छोटी हारमोनिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी हारमोनिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा।
तो शंकर भगवान की। ये भजन उस समय का है जब सीता जी को रावण चुरा के लेके चला गया पंचवटी से। अरे बालम रघुनाथ से और मत बढ़ाओ बैर, दे दो अपनी उनकी जान की जो तुम चाहो खैर। मंदोदरी समझा रहे रावण को, हे नाथ, जो आप सीता जी को चुरा के लेकर आए हैं उनको वापस दुरुसी में भलाई है, उनसे बैठ करने में अच्छा नहीं होगा। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज नगर। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज नगर। रघुबर से स्वामी राज न करो, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज न करो। बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज न करो। कहती मंदोदरी रानी, सुनिए जुबानी। कहती मंदोदरी रानी, सुनिए जुबानी। वो भटकते थे वो रघुराई, रघुबर से स्वामी राज न करो। भटकते थे वो रघुराई, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज न करो। और मंदोदरी क्या बता रही रावण को, क्या समझा रही है? खर दूषण जस राक्षस मारे, खर दूषण जस राक्षस मारे। योधा लाखों है संघारे, प्रभु में है ऐसी प्रभुताई, रघुबर से स्वामी राज न करो। प्रभु में ऐसी प्रभुताई, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज न करो। रघुबर से स्वामी राज न करो, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज न करो। और मंदोदरी आगे क्या बता रही है? बाजी न लगाओ पिया अपनी जान की, बाजी न लगाओ पिया अपनी जान की। वापस दे दो उनकी जान की, बाजी न लगाओ पिया उनकी जान की। बाजी न लगाओ पिया अपनी जान की, वापस दे दो उनकी जान की। खत्म हो जाएगी सब लड़ाई, रघुबर से स्वामी राज न करो। खत्म हो जाएगी सब लड़ाई, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज न करो। रघुबर से स्वामी राज न करो, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी पराए, रघुबर से स्वामी राज न करो। हरि लाए हो नारी
तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, चोट खाई है जो दिल पे मैंने भूल जाने के काबिल नहीं। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। चोट खाई है जो दिल से मैंने चोट खाने के काबिल नहीं। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों को जगता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों को जगता नहीं है। वो तो देखे बहुत दूर वाले, तो देखे बहुत नूर वाले सारे आलम में तुझसा नहीं है। तो देखे बहुत नूर वाले सारे आलम में तुझसा नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मोहब्बत का तकाजा यही है, मोहब्बत का तकाजा यही है। ना तुम बदलो हमसे ना हम बदले तुमसे। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तो ऐसे बदलने लगे हो आज तक कोई बदला नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। तेरी आँखी है या मैं के प्याले, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। तेरी आँखी है या मैं के प्याले। इनको नजरों ने तुमको पिलाई, इनकी नजरों ने तुमको पिलाई होश आने के काबिल नहीं। इनकी नजरों ने तुमको पिलाई होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे। पहले मुस्काए फिर तन के बोले। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे। पहले मुस्काए फिर तन के बोले। सबके दिल में समाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं। आने जाने की जरूरत नहीं। सबके दिल में समाए हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं। मेरी मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मेरी मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। चोट खाई है जो दिल पे मैंने रोटी खाने के काबिल नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण जन्मे आधी रात, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, भादों की रतिया काली काली रतिया, भादों की रतिया काली काली रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। इनके चरवे चराएगी वही सखिया, इनके चरवे चराएगी वही सखिया, इनके लंबे लंबे बाल कटीली अखियाँ, इनके लंबे लंबे बाल कटीली अखियाँ, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। इनको पालना झोलाएगी वही सखिया, इनको पालना झोलाएगी वही सखिया, इनके गोरे गोरे हाथ, हाथों में चूड़ियाँ, इनके गोरे गोरे हाथ, हाथों में चूड़ियाँ, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, भादों की रतिया काली काली रतिया, भादों की रतिया काली काली रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। इनको लोरी सुनाएगी वही मैया, इनको लोरी सुनाएगी वही मैया, इनका यशोमती नाम नंदी की रनिया, इनका यशोमती नाम नंदी की रनिया, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, 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 कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे हरे तीन पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है, हरे तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन, भोला मगन है, भोला मगन, भोला मगन है, भोला मगन, हरे तीन पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है। सरयू मगन है, गोमती मगन है, सरयू मगन है, गोमती मगन, गंगा में ऐसा काबल है, जिसमें भोला मगन, गंगा में ऐसा काबल है, जिसमें भोला मगन, हरे तीन पत्तों में काबल है, जिसमें भोला मगन। सूरज मगन है, तारे मगन है, सूरज मगन है, तारे मगन, चंदा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन, चंदा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन, हरे तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन।
मगन। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। और ये तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन। ढोलक मगन है मजीरा मगन है। ढोलक मगन है मजीरा मगन है। दामन में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। दामन में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। और ये तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन। लड्डू मगन है पेड़ा मगन है। लड्डू मगन है पेड़ा मगन। भांगो धतुर का चावल है जिसमें भोला मगन। भांगो धतुर का चावल है जिसमें भोला मगन। और ये तीन तत्वों में चावल है जिसमें भोला मगन। साल मगन है तो साला मगन है। साल मगन है तो साला मगन। अकबर में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। अकबर में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। और ये तीन तत्वों में क्या बल है जिसमें भोला मगन। गणपति मगन है कार्तिक मगन है। गणपति मगन है कार्तिक मगन। गौरा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। गौरा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। और ये तीन तत्वों में क्या बल है जिसमें भोला मगन। और ये तीन तत्वों में क्या बल है जिसमें भोला मगन। अरे रखना तो हम पे नजरिया। रखना तो हम पे नजरिया। मेरे मोहन समरिया। सावन की बरसे बदरिया। मेरे मोहन समरिया। सावन की बरसे बदरिया। मेरे मोहन समरिया। रखना तो हम पे नजरिया। मेरे मोहन समरिया। मोहन समरिया मेरे मोहन समरिया। मोहन समरिया मेरे भोले समरिया। रखना तो हम पे नजरिया। मेरे मोहन समरिया। चंचल मन कहीं भटक ना जाए। चंचल मन कहीं भटक ना जाए। भटक ना जाए भटक ना जाए। हम सबकी लेना खबरिया। मेरे मोहन समरिया। हम सबकी लेना खबरिया। मेरे मोहन समरिया। रखना तो हम पे नजरिया। मेरे मोहन समरिया। तेरा ही ध्यान धरे हम। तेरा ही ध्यान धरे हम। ध्यान धरे हम ध्यान धरे हम। तेरा ही ध्यान धरे हम। आना प्रभु हमारी डगरिया। मेरे मोहन समरिया। आना प्रभु हमारी डगरिया। मेरे मोहन समरिया। रखना तो हम पे नजरिया। मेरे मोहन समरिया। रखना तो हम पे नजरिया। मेरे मोहन समरिया। रखना तो हम पे नजरिया।
मेरी मोहन समरियन तो प्रहलाद बचायो जैसे तो प्रहलाद बचायो जैसे रखना तो हल्के नजरिया मेरे मोहन समरिया तू हल्के नजरिया मेरे मोहन समरिया तू नजरिया मेरे मोहन समरिया रखना तो हल्के नजरिया मेरे मोहन समरिया। एक बार रास्ते में हिरनी मिली तो हिरनी सीता जी से पूछती है, हे सखी, ये दो पुरुष जो आपके साथ में हैं वो है कौन? मुझे कृपा करके बतलाइए। तो हिरनी कैसे पूछ रही है? हरे रहिया में घेर के हिरनिया, रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। हे हो सखी हमें शंका है भारी, हे हो सखी हमें शंका है भारी, दुई दुई पुरुषवा में तू के करनारी। हे हो सखी हमें शंका है भारी, दुई दुई पुरुषवा में तू के करनारी। कहे धरू भेद जो दुनिया सिया जी से पूछ बचनिया। कहे धरू भेद जो दुनिया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। सीता जी बता रही हो, गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, मोरे हर सवर बदनिया। हमारे भारत की जो महिलाएं हैं वे अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, कोई नाम अलग से रख करके पुकारती हैं। गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, गोरे बदन लक्ष्मण मेरा देवर, मोरे हर संवर बदनिया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। सीता जी ने कहा, माता कैकेयी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, हमको 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। माता कैकेयी भला नहीं कीना, माता कैकेयी भला नहीं कीना, 14 बरस वनवास गई दीन। 14 बरस तपस्विया सिया जी से पूछे बचनिया। 14 बरस तपस्विया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। रहिया में घेर के हिरनिया सिया जी से पूछे बचनिया। मनुष्य जन्म अनमोल रे,
मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राम जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर ले जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर ले जोर जवानी का। चमल चमल कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, हिल मिल कर तू बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है रे, किसी का नहीं अखबार है। मतलब का संसार है रे, किसी का नहीं अखबार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, अब से नाता जोड़ रे। अब तो अखियां खोल रे, अब से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में गाया करने, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में गाया करने, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कछु मोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। लगता नहीं कछु मोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये हमारा शरीर जो मिला है, ये किराए पे मिला हुआ है, भाड़े पे। जिस दिन मालिक चाहेगा उस दिन इसको खाली करवा दी जाएगा। इसलिए हमें लोगों को चाहिए, सबको, कि भगवान का भजन बराबर निरंतर चलना चाहिए, जिसके लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है आप। अरे रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोठी खाली करना पड़ेगा।
पाटर को क्या तू संभाले, भाड़े के पाटर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। भाड़े के पाटर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। इसीलिए मेरा कहना है कि कुछ करते रहो, प्रभु का भजन करते रहिए। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहते हैं मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएंगे, तो मना लेंगे, और जैसा आपने कर्म किया है ऐसे दंड तुम्हें मिलेगा। मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मार कर भगाएंगे। मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मार कर भगाएंगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। वहाँ जाओगे, यमराज की अदालत हुई, तो वहाँ क्या बताओगे हमने क्या किया। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। और नर के बीच दुख सहना पड़ेगा, और नर के बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहे पितानंद फिरेगा तू रोता, कभी 84 में खाएगा घोड़ा। कहे पितानंद फिरेगा तू रोता, कभी 84 में खाएगा घोड़ा। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की समापन कर रहा हूँ।